बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं अली सरदार जाफ़री पेश खिदमत है आपके साथ फिर एक बार वो प्रोग्राम जो एक खुदा एक पैगाम पर मुनहसर था। इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमान जनाब सैयद हैदर साहब से मैं रूबरू होता हूँ। तो जनाब अली, एक सवाल जहन में ये भी है कि गीता, वेद, कुरान मजीद, या यूँ कह लीजिए कि तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी कुरानी किताबें हैं, इनमें और कुरान मजीद में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क रहा अब इस मौके पे आके? देखिए, हमने जैसे पहले के लेक्चर्स में, पहले डिस्कशन में बात की थी कि कुरान ख़ुद उन किताबों को पढ़ने की बात कर रहा है, उन पर ईमान रखने की बात, और उनमें फ़र्क ना करने की, जो पहले भेजी गई, अगर वो साबित हो जाती हैं कि उसी एक अल्लाह की तरफ से किताबें हैं, तो कुरान बार बार इसकी ताकीद कर रहा है कि उसमें फ़र्क नहीं करना है। क्योंकि आप देखिए कि डिवाइन क्रिएशन प्लान एक है जो वो चेंज कभी भी नहीं हुआ है। यानी जो अल्लाह एक कादिर मुतलक खुदा था, वो वेद में भी बताया गया था, वो और किताबों में ज़बूर और इंजील और पैगंबरों ने भी बताया, और राम और कृष्ण ने भी बताया उस एक खुदा के बारे में, और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मैं आपको बात कर रहा हूँ उसूल दीन की। उसूल दीन को अक़ल से समझना है, और हम अभी तक अक़ली दलाइल के साथ ही इन चीज़ों को समझते आ रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ हमको और जहन में रखना है कि टीचिंग्स जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुई। मतलब उसूल दीन एक रहे हर ज़माने में, अल्लाह एक रहा, उसका मैसेज, उसका जो है जो सिस्टम है, और अल्लाह का जो हमसे रिश्ता है, वो हमसे क्या चाहता है, ये सब नहीं बदला। लेकिन कुछ चीज़ें बदली वक्त के साथ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है। मैंने एक बार आपसे कहा था किसी डिस्कशन में कि सबसे पहले देवताओं को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस वक्त जहन ऐसे तैयार नहीं थे कि एक एब्स्ट्रैक्ट, ऑल परवेडिंग, ना दिखने वाले खुदा को पहचान सके। तो वो पूरी इस दुनिया में हर जगह जो पैगंबर आए, तो उन देवताओं को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। अब देखिए, डिविनिटीज़ का कॉन्सेप्ट हर जगह मौजूद है। फिर उसके बाद परमात्मा को इंट्रोड्यूस किया गया। परमात्मा के बाद बहुत ही शिद्दत से रसूल अल्लाह ने एक खुदा के पैगाम को और इन मासूमीन ने इतनी शिद्दत से पेश किया कि फिर उन्होंने अपने को भी पीछे कर लिया, और जो कुछ था सब, हर चीज़ को पीछे कर लिया, क्योंकि उनका मकसद अब आखिरी ज़माने के इंसान को, रसूल जब आए थे, जब हिंदुओं के हिसाब से कलयुग शुरू हो चुका था, दुनिया में अच्छा कर्म करने वाले कम रह गए थे, और बुरे कर्म के ऊपर आप देखिए पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। उस वक्त जो है कलयुग के बीचों बीच इन्होंने आकर फिर से एक रोशनी, और उस एक अल्लाह को अब जहन शायद तैयार थे कि उस तक ले जाने के लिए पूरी फोर्स से बात की, और इतनी फोर्स से बात की कि हर वक्त, यानी तुम उठो तो ये पढ़ो, और तुम सो तो ये पढ़ो, और तुम मस्जिद में दाखिल हो तो ये करो, और 5 वक्त की नमाज की बात नहीं की, यानी हर वक्त खुदा को याद करने की बात कर रहे। तो हमको ये टीचिंग्स ऐसे इवॉल्व हुई, जिसको कुरान आखिरी किताब और रसूल आखिरी पैगंबर ने कल्मिनेट किया, ख़त्म, उसको जो है एंड तक लाए, और ये तो कुरान से भी साबित है कि यहाँ पर एंड तक लाए। अब एक और चीज़ है जो धीरे धीरे अलग अलग ज़मानों में डूज एंड डोंट्स बताए गए थे। फ़ुरूए दीन हर ज़माने में धीरे धीरे बदलते गए और इवॉल्व होते गए, कानून बनते चले गए। आप शुरू में देखिए तो अच्छाई इतनी ज़्यादा थी कि उनको डूज और डोंट्स, ये करो ये ना करो, बताने की ज़रूरत नहीं थी। कुरान तक आकर उसको बिल्कुल मुस्तहकम कर दिया गया कि ये तुम्हारे लिए जो है ये रास्ता है। अब लोग जो है, एक जगह कहा गया उपनिषद में कि जो वाकई इताअत गुजार रूहें थी, वो तो पहले ही निजात पा चुकी, वो इस दुनिया से निकल गई। तो यानी जो बची अब वो हैं जिनको फिर से इताअत के रास्ते पर लाना होगा, और इसलिए उनके लिए बहुत ही प्रेस्क्राइब्ड ये करना है, और ये करना है, और ये करना है, और ये नहीं करना है, और इन चीज़ों को बहुत वाज़ेह किया। अब फ़ुरूए दीन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। शरीयतें जो पहले की थी वो मनसूख होती गई, उसके बाद के पैगंबर नए डूज एंड डोंट्स क्रिएट करते गए, जो डेवलप होते गए। और एकदम एग्जांपल मैं आपको दूँ जिससे पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी कि छंदोग्य उपनिषद और एक दो उपनिषद और ये कह रहे हैं कि 5 सबसे बड़े गुनाह हैं। 5 सबसे बड़े गुनाह की बात कर रहे हैं। उसमें एक गुनाह है सोने की चोरी, एक गुनाह है
गुरु की बीवी के साथ ज़िना, एक गुनाह है शराब का पीना, और एक गुनाह है गुरु का कत्ल करना, और पांचवा गुनाह है जो ये चारों काम में से कुछ एक करे उससे कोई भी रिश्ता रखना। अब आप देखिए कि वहाँ पर कितनी बेसिक लेवल पर टीचिंग्स बताई जा रही हैं कि गुरु की बीवी से ज़िना सबसे बड़ा गुनाह है, अभी औरों की बात नहीं हो रही, और किसी की बीवी की बात नहीं हो रही। सोने की चोरी सबसे बड़ा गुनाह है, अभी और चोरियों की बात नहीं हो रही, है ना। इसी तरीके से गुरु का कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन और इंसान का कत्ल करो तो कोई बात नहीं हो रही। लेकिन कुरान आकर कह रहा है कि तुम किसी भी इंसान का बेगुनाह का कत्ल करो तो वो बराबर है पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर। टीचिंग्स वहाँ से इवॉल्व हुई और यहाँ पर आके ख़त्म हुई, ये कल्मिनेशन पॉइंट है। टीचिंग्स डेवलप होती गई, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बहुत वाज़े तौर पर डिफ़ाइन होता गया और पूरे चार्टर्स डेवलप करते गए। ये शरीयत आखिरी है, आखिरी ज़माने। अब क्रिश्चियन के ज़माने में जो क्रिश्चियन की शरीयत थी उस पर चलना है, लेकिन आज अगर कोई और शरीयत है तो आज के वक्त की जो शरीयत है उस पर चलना है। और जैसा मैंने कहा, अगर और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए कि अगर कुरान में किसी चीज़ को लेकर इसी दुनिया में सज़ा दी गई है तो उन्हीं 4 बेसिक गुनाहों को लेकर, यानी कत्ल को लेकर यहाँ भी कि वापस उसको वैसी कत्ल करने की, जिसने कत्ल किया है उसको कत्ल करने की। शराब पीने वाले की दुनिया में भी सज़ा है, जिना करने वाले की दुनिया में सज़ा देने की बात की गई है ना, और चोरी करने वाले की दुनिया में सज़ा देने की बात की है, और बाकी सारे गुनाह को आखिरत के लिए छोड़ दिया गया है। तो अगर आपको रिश्ता बिल्कुल देखिए, आप समझिए कि जो बिल्कुल बेसिक प्रिलिमिनरी कानून था एक वक्त में, वो कानून डेवलप होकर वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई गीता और वेद का मानने वाला है तो वो वहाँ से शुरू करेगा। तो जैसे कहा था मैंने कि विकिपीडिया जैसे है ना, कि वो वहाँ से शुरू करेगा तो लिंक उसको यहाँ तक ले आएगा, जब देवताओं की बात होगी तो वो यहाँ पर आएगा ही आएगा। और इसी तरीके से कुरान में बहुत सी चीज़ों की वजाहत हमें चाहिए तो हमें पहले की किताबों पे जाना ही पड़ेगा। और आपने देखा कि जॉन का हमने हवाला दिया था कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो है स्पिरिट ऑफ ट्रुथ होगी और वो कुछ नहीं बोलेगा सिवाय उसके जो उसको खुदा की तरफ से बोला जाएगा। इस तरीके की बातें जो हो रही हैं। और रूह की बात, जैसे हज़रत ईसा में हमने एक बार कुरान से कहा था कि रूह, कुरान खुद कह रहा है कि उनकी मरियम के अंदर जो है रूह भेजी गई थी। उसी तरीके से बाइबल जो गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक है वो चैप्टर 1 में कह रहा है कि एलिज़ाबेथ के अंदर भी होली गोस्ट यानी होली स्पिरिट को भेजा गया था। जकरिया के अंदर होली स्पिरिट वही रूह काम कर रही थी, और यहिया उसके अंदर भी वही होली स्पिरिट जो है जो उसके माँ के पेट से उस तक आई थी। यानी बार बार उस रूह के काम करने के लिए बाइबल बात कर रही है कि कैसे वो रूह बात कर रही है। और हज़रत ईसा के लिए तो रूह बिल्कुल हर ईसाई मानता है कि उनके अंदर जो है वही रिलेशनशिप काम कर रही थी। तो कुरान से बिल्कुल वाज़ेह है कि, और हज़रत ईसा को, हज़रत ईसा के मानने वाले जो ईसाई हैं वो भी ये बात कहते हैं कि उनके अंदर वो स्पिरिट काम कर रही थी। तो आप ये देखिए कि वो सब बात फिर स्पिरिट की, और यहाँ परमात्मा की बात हो रही है कि जो राम और कृष्ण के अंदर परमात्मा यानी वो रूह काम कर रही थी। तो अब हम अगर देखते हैं इन्हीं को, यानी आपने क्रिश्चियन सोर्सेज की बात करी, तो मैथ्यू 15 में 22 से 26 तक कहा जा रहा है, आई वॉज सेंट टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल एंड टू देम अलोन, और सिर्फ उनके लिए, बनी इसराइल के लिए। इसी तरीके से मैथ्यू 10, 5 और 6 में ईसा अपने 12 हवारियों से कह रहे हैं, डू नॉट टेक द लैंड टू द जेंटाइल फ्लॉक्स या जेंटाइल लैंड्स, डू नॉट टेक द रोड टू जेंटाइल लैंड्स एंड डू नॉट एंटर अ सैमरिटन टाउन बट गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल, यानी बनी इसराइल की जो इधर उधर कबीले आबाद हैं बस उन तक जाओ, इसको उससे बाहर लेकर नहीं जाओ। क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि पैराक्लीट आने वाला है, वो एक और कोई आने वाला है। एक जगह कहते हैं कि तुम इन तक जा भी नहीं चुकोगे कि वो आ जाएगा, सन ऑफ मैन आ जाएगा। अगर वो दोबारा ईसा की दोबारा आने की बात कर रहे थे तो इतना अरसा गुजर गया कि अब तक तो 10 बार होकर, सैकड़ों बार होकर आ गए होते, उनको तालीमात पहुंचा कर आ गए होते। वो कह रहे हैं तुम जा भी नहीं चुकोगे और वो सन ऑफ मैन विल कम। तो यानी ये कि बहुत कम टाइम में, जो 500 साल के करीब में रसूल आए, तो बहुत कम टाइम में तुम उन सब तक पहुंच भी नहीं पाओगे जो बिछड़ी हुई कबीले हैं जो बनी इसराइल के, कि वो आ जाएगा। तो और ये बल्कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
11th एडिशन जो उसकी 29वीं वॉल्यूम है, वो भी ये बात कह रहा है कि द अर्लियर ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स, जो पहले के उनके डिसाइपल्स थे जो मानने वाले थे, वो इस बात को मानते थे कि यूनिवर्सैलिटी जो है वो टीचिंग्स में नहीं है, यानी पूरी दुनिया के लिए टीचिंग्स नहीं है जीसस की, और नहीं जीसस ने, ईसा ने बनी इसराइल के बाहर किसी को अपने तालीमात को पहुंचाने की बात करी है। और जो आने वाले की बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं मार्क 13वें की 32वें वर्ष में कि उसके बारे में कोई नहीं जानता वो कब आएगा। बट अबाउट द डे और दैट आर नो वन नोज, उस दिन और घंटे के बारे में कोई नहीं जानता, नॉट इवन द एंजल्स इन हेवन नो, जो फरिश्ते आसमान में वो भी नहीं जानते, और नॉट इवन द सन, यानी बेटा भी नहीं, अपने लिए कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता, ओनली द फादर, सिर्फ खुदा जानता है। इसी तरीके से आप देखिए कि जनाब मूसा और जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उसके बाद जो उस सिलसिले में आए, जनाब ईसाक की नस्ल में आए, वो सब ईसा और इलियास और किसी प्रॉमिस प्रॉफिट, किसी और प्रॉमिस प्रॉफिट के आने की बात कर रहे थे, जो इस्माइल की नस्ल में आना था, और 12 प्रिंसेस की बात कर रहे थे। 12 बार हाँ, आपने उनको 12 इमाम के तौर पे जाना, वो 12 प्रिंसेस की बात जो है वो पहले हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर। और कुरान भी सूरह बकरा की 40वीं जो आयत है वो किसी कोवेनेंट, किसी मुआहदे, किसी अहदनामे की बात कर रहा है जो बनी इसराइल से हुआ था कि ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, कॉल्ड टू माइंड माई फेवर विच आई बेस्टोड ऑन यू एंड बी फेथफुल टू कोवेनेंट विद मी, जो तुम्हारी मुझसे जो है मुआहदा हुआ था उसका फेथफुल रहो, उसके लिए उसको मानते रहो, एंड आई विल फुलफिल माई कोवेनेंट विद यू, और मैं जो मेरा तुमसे वो मुआहदा है वो मैं पूरा करूँगा। एंड ऑफ मी अलोन शुड यू बी अफ्रेड, देखिए फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही डरना चाहिए। मी अलोन, ऑफ मी और मी अलोन, उस पर जोर दे के बात हो रही है कि तुमको मुझसे ही डरते रहना चाहिए, और कुरान में भी ये बात फर्स्ट पर्सन में ही हो रही है कि मुझसे डरते रहो, है ना। इसी तरीके से ड्यूट में 26 में 16वां और 7वां वर्ष ये वही कोवेनेंट की याद दिला रहा है, जो कुरान जिसको दोहरा रहा है उसी कोवेनेंट को पहले ड्यूट बोल रही है। दिस डे द लॉर्ड योर गॉड कमांड्स यू टू कीप दीज स्टैट्यूट्स एंड लॉज, बी केयरफुल टू ऑब्जर्व देम विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से और अपनी रूह से इन पर अमल करो, इन कानूनों के ऊपर। यू हैव रिकग्नाइज द लॉर्ड दिस डे एज योर गॉड, तुमने उस लॉर्ड को अपने खुदा के तौर पर आज पहचान लिया है, आज के दिन, किसी दिन की बात हो रही है। यू आर टू कन्फर्म टू हिज वेज, उसके रास्ते पर बिल्कुल कन्फर्मिटी के साथ चलना है तुमको। टू कीप हिज स्टैच्यूट्स, कुरान में भी स्टैच्यूट्स और इस सब की बात हुई थी और कानून की, जो याद दिलाया जा रहा था इनको, और ये कोवेनेंट वो है जिसको याद दिला रहा है अल्लाह। टू कीप हिज स्टैच्यूट्स, उसके जो कवानीन हैं, उस हिज कमांडमेंट्स एंड हिज लॉज, और उसके जो कवानीन और जो कमांडमेंट्स हैं उनको तुमको उनको फॉलो करना है, उस पर चलना है। एंड टू ओबे हिम, और खुदा का हुक्म मानना है। इतने वाज़े तौर पे कोवेनेंट की बात हो रही है। ये कोवेनेंट थी जो पहले जो मुआहदा हुआ था, उसको जो है कुरान भी याद दिला रहा है दोबारा से, और वो मुआहदा उसी एक खुदा के आगे सुपुर्दगी का था। अगर आप उन किताबों में तरमीम करें या अपने मतालिब उसमें निकाल लें, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो फिर नेचुरली आप कोवेनेंट से दूर जा रहे हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है इसी के बारे में, हज़रत ईसा ने कहा था कि ही विल ब्रिंग दोज बैड मैन टू अ बैड एंड, जो गलत करेंगे उनका गलत अंजाम होगा। एंड हैंड द विनयार्ड ओवर टू द अदर टेनेंट्स, और इसकी लेगेसी किसी और को पास ऑन कर देंगे। हु विल लेट हिम हैव हिज शेयर ऑफ द क्रॉप व्हेन द सीजन कम्स। तो आप देखिए कि इसी तरीके से हुआ कि यहूदियों से लेकर कोवेनेंट जो है किसी और को दे दी गई। द स्टोन, साम्स में ये बात कही गई है 118:22 में, और मैथ्यू में सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की 42nd वर्स है। द स्टोन्स विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज़ बिकम द चीफ कॉर्नर स्टोन। अब ये मुसलमान आमतौर पे इसको पेश करते हैं कि वो स्टोन जिसको बिल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्डर कौन था? उसको किसने वो स्टोन नस्ब किया था काबे का? इब्राहिम और उनके बेटे। तो हज़रत इब्राहिम ने, जो बिल्डर थे,
उन्हीं की औलाद में तो ये हैं सारे बनी इसराइल। तो जो बिल्डर थे उन्होंने उस स्टोन को रिजेक्ट कर दिया। द स्टोन्स विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड, क्योंकि कोवेनेंट पास होके किसी और के पास चली गई, हैज बिकम द कॉर्नर स्टोन, चीफ कॉर्नर स्टोन, वो जो है कॉर्नर का जो मेन स्टोन है वो बन गया। संज्ञास्पद की बात हो रही है ना। तो ये, और ये पहले भी कहा गया था, ये सिर्फ हजरत ईसा ने नहीं कहा, क्योंकि हजरत ईसा कह रहे हैं हैव यू नॉट रेड इन द स्क्रिप्चर्स, क्या तुमने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा नहीं है कि द स्टोन विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द मेन कॉर्नर स्टोन, कि जो और भी पहले ये बात आ चुकी थी कि अगर तुम कोवेनेंट से दूर होगे तो कहीं और कोवेनेंट पास ऑन हो जाएगी, जिसको जो है हजरत ईसा ने भी कहा और कुरान ने भी उस बात को दोहराया। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हजरत मूसा ने भी कहा कि तुम्हारे से भी कहा गया कि तुम्हारा जैसा प्रॉफिट आएगा, यानी जो किताब लेकर आएगा। एक्ट्स में जो है यही बात कही गई है कि वो जो है वही बोलेगा जो अल्लाह की तरफ से होगा, और वो अपने उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और हज़रत इब्राहिम से कहा जा रहा है कि तुम्हारी ऑफस्प्रिंग में, तुम्हारी औलाद में जो है दुनिया की जितनी फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो है ब्लेसिंग्स होंगी, है ना। और बुक पैराक्लीट के आने की बात बुक ऑफ जॉन कर रही है। अब देखिए कि किस तरीके से ये सब बात हो रही है। अब जैसे आपने पूछा था कि डिविनिटीज़ की बात, हेब्रू लैंग्वेज में ओल्ड टेस्टमेंट आया है, तो हेब्रू में एल लफ्ज़ जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एलोहिम जो है वो प्लूरल है। तो अगर एलोहिम यूज़ हो रहा है तो वो एक खुदा की बात नहीं हो रही, वो मल्टीपल डिविनिटीज़ की बात हो रही है। तो जेनेसिस में 3.5 में मतलब इतने वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि जब शैतान आदम के पास आया तो शैतान ने आदम और हव्वा से कहा, एडम एंड ईव से कहा कि अगर तुम ये फ्रूट जिसको खाने को, ये फल जिसको खाने को मना किया गया है खा लोगे तो यू वुड बिकम लाइक द डिविनिटीज़, तुम उन डिविनिटीज़ जैसे हो जाओगे। अब आपको कोई डिविनिटीज़ की बात हो रही है, अब ईसाई बताएं इन किताबों को, यहूदी और ईसाई जो इन किताब को मान रहे हैं वो ये बताएं कि वो डिविनिटीज़ प्लूरल में कौन है। आपका इसका जवाब भी कुरान में मिलेगा कि खुदा पूछता है क्या तू आलीन में से हो गया, शैतान से पूछता है क्या तुम उन बड़े लोगों में से हो गया। और शैतान ने भी ये नहीं पूछा कौन आलीन, शैतान भी जान रहा था कि वो आलीन, वो ऊंचे बड़े लोग कौन हैं, लेकिन उनको जानते हुए भी वो अपनी खुदा की इबादत कर रहा था। उस वक्त तक उसे प्रॉब्लम नहीं थी। उसे प्रॉब्लम जब हुई जब इस मिट्टी के बने आदम को सिजदा करने को उस आग के बने शैतान से कहा गया, तब इसे प्रॉब्लम हुई, इसका ईगो रास्ते में आ गया। लेकिन उस वक्त तक इसे प्रॉब्लम, लेकिन ये जब वापस गया जब हज़रत आदम को बहकाने, तो वो जो बड़े लोगों की बात हुई थी खुदा ने, तो वो शायद उसके जहन में थी, तो वो वहाँ से जाके उसने यही कहा कि क्या तुम इस फल को खा लोगे तो तुम उन डिविनिटीज़ जैसे हो जाओगे। तो डिविनिटीज़ का जब ट्रांसलेशन कुछ नहीं मिलता तो कई कमेंटेटर्स इसका ट्रांसलेशन खुदा कर देते हैं, नहीं ये अल्लाह की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है लेकिन अल्लाह की। ये तो हमने देखा कि कुरान में भी हमने प्लूरल में बात हो रही थी लेकिन अल्लाह का। और फिर ये कहते हैं कि या फिर कुछ ने कहा है, ईरानियस या इस तरीके के और कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने कहा है कि ये बिलीवर्स की बात हो रही है, यानी जो अल्लाह को मानते हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर उस वक्त जो बिलीवर्स थे, जिस वक्त शैतान हज़रत आदम के पास गया, तो उन्हीं बिलीवर्स को तो हम आलीन कहते हैं। उस वक्त इंसान तो खल्क ही नहीं हुआ था, आदम तो हेवन में थे, तो फिर किन बिलीवर्स की बात हो रही थी? वो जो वही जो जैसे मैंने कहा कि कुरान में जो आलीन का कॉन्सेप्ट है वही डिविनिटीज़ का कॉन्सेप्ट। और एक जगह नहीं, बार बार किताबों में डिविनिटीज़ का प्लूरल में यहूदी और ईसाइयों की किताबों में बात हो रही है। साम्स में 3 पैसेजेस हैं, साम्स 82:1, 51 और 82:6, जहाँ के ऊपर डिविनिटीज़ की बात भी हो रही है और वी और अस फर्स्ट पर्सन में ये भी बात हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ जो कुरान का पैटर्न है, जो मूवमेंट है फर्स्ट और थर्ड पर्सन की, और ही और हिम वो बात हो रही है। जेनेसिस 3:22 में लाइक अस बात हो रही है, हमारे जैसा, और ये हमारे प्लूरल में बात हो रही है। वही कुरान का पैटर्न आ गया और जो गीता का पैटर्न है एग्जैक्टली वही हो गया। साम्स 51:3 में गॉड ऑफ डिविनिटीज़ की बात हो रही है, गॉड ऑफ डिविनिटीज़ ये फ्रेज है। तो फिर गॉड ऑफ डिविनिटीज़ यानी कोई डिविनिटीज़ है, कुछ हस्तियां हैं जो खुदाई हस्तियां हैं, डिवाइन हस्तियां हैं, उनके खुदा की बात हो रही है। तो यानी फिर कोई ये प्लूरल में बात हो रही है,
है ना। जैसे कुरान में आ रहा है अल्लाह बेअहकमिल हाकिमीन, कि जज ऑफ द जजेस, कि जजों का जज। उसी तरह से लॉर्ड ऑफ द डिविनिटीज जो है ये बात हो रही है वहाँ के ऊपर। और नूरन नूर भी हमने देखा, लाइट ऑफ द लाइट्स गीता में भी बात हो रही है। तो आप देखिए कि प्लूरल में बहुत तरीके, साम्स में जो है सन्स ऑफ द मोस्ट हाई, प्लूरल में बात हो रही है कि सबसे जो बड़ा है तुम उसके सन्स हो, प्लूरल में एक से ज़्यादा हो, है ना। यू आर डिविनिटीज़, इसको ट्रांसलेटर्स ने लिखा है कि यू आर गॉड्स, प्लूरल एस में। लेकिन जब वो डिविनिटीज़ का कोई मानी नहीं समझ पा रहे थे तो उन्होंने गॉड्स लिखा है, तो प्लूरल में लिखा, यानी एक से ज़्यादा गॉड्स, और स्मॉल जी से गॉड्स लिखा, यानी एक गॉड जो कादर मुतलक है उसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और जब इसका कोई मानी इंग्लिश में नहीं मिला तो उसको स्मॉल जी से गॉड्स लिखा। अब जैसे रूह की बात और जगह हो रही है, तो यहाँ के ऊपर भी जेनेसिस 1:1 से 31 में और 2:1 से 4 में स्पिरिट ऑफ गॉड की बात हो रही है, रूह की बात हो रही है। और अगर हमने देखा उपनिषद में पानी, जिस वक्त कुछ नहीं था उस वक्त पानी था, तो यहाँ के ऊपर भी है द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स। यानी अगर इन किताबों में जो क्रिश्चियन और जूइश सोर्सेज हैं, इसमें वो एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है, तो वही गीता में और वही जो है उपनिषद में भी है कि जिस वक्त कुछ नहीं था उस वक्त पानी था। और जो ब्रह्मा को दिखाया जाता है वो सिर्फ एक लोटस के ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ पानी है, और यहाँ पर द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द वाटर, ये बात हो रही है, होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स। इसी तरीके से आप और देखिए बाइबल 6 में 24-26 में, द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू। वजहल्ला की बात कुरान में हो रही है, तो द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू and be gracious to you, the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, है ना। वो फेस जो है वो शाइन करेगा तुम्हारे बीच में, खुदा का। अब ईसाइयों में इनफैक्ट बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, डेड सी स्क्रॉल्स 1947 में निकले हैं, जो डेड सी आस के आसपास जो है माउंटेन्स में कई जो गार थे, उन गारों में से कुछ किताबें निकली हैं। तो उन किताबों ने बहुत से राज, क्योंकि वो 2000 साल पहले हाथ से लिखे थे कुछ लोगों ने उनको, अब वो अब पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें भी ये प्लूरल में डिविनिटीज़ की बात हो रही है। उसमें मेल्शिजेडेक वो आखिरी वक्त का मसीहा है जिसके आने की बात हो रही है, जिसको मैं ये प्रूफ करता हूँ कि मेहदी के नाम से हम जानते हैं और मशियाज के नाम से जू जानते हैं, और क्वाट्ज़ालकोट्ल के नाम से एस्टेक एम्पायर जो मायंस थे वो जानते थे, और कल्की के नाम से हिंदू मानते हैं। तो उसके आने की मेल्शिजेडेक के नाम से बात हो रही है उसकी। और उसी में इसी तरीके से साम्स 82:1 में जो है वो कहा जा रहा है कि ओवर इट टेक योर सीट इन द हाईएस्ट हेवन, अ डिवाइन बीइंग विल जज द पीपल्स। और साम 7:8 में कहा जा रहा है कंसर्निंग व्हाट स्क्रिप्चर सेज, हाउ लॉन्ग विल यू जज जस्टली एंड शो पार्शियलिटी विद द विकेट सेला। और इसके आगे एलाइड विद हिम विल बी ऑल द राइटियस डिवाइन बीइंग्स, राइटियस डिवाइन बीइंग्स, जो सही रास्ते पर हैं, वो जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो अल्लाह की उसके साथ एलाइड होंगे, उसके साथ होंगे। अब ये कौन है, कोई जवाब दे कि कौन है। और मेल्शिजेडेक के लिए कहा जाता है कि वो जो है वो जब आएंगे तो वो एक राइटियस किंगडम, आसमान की बादशाही, राइटियस किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। और सॉन्ग्स ऑफ डेविड में है कि अ गॉड लाइक बीइंग हैज टेकन हिज प्लेस इन द काउंसिल ऑफ गॉड, इन द मिड्स ऑफ डिवाइन बीइंग्स ही होल्ड जजमेंट। फिर प्लूरल में डिवाइन बीइंग्स की बात हो रही है। तो हम एक ही माने आप जब पहनाएंगे, जब आप डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझेंगे, तो वो एक है जो हर किताब में डिफाइन हो रहा है। वो डिवाइन क्रिएशन प्लान जो है जब आप समझ लेंगे तो आप हर किताब में उसको आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे। बस आपको उसको सब एक मर्तबा नज़र सानी उन किताबों पर करना ज़रूरी है, अब नई रोशनी के मद्देनज़र। तो हम यूसुफ अली ने का ट्रांसलेशन मेरे सामने है कुरान के 38वें सूरे की 75वीं आयत के अल्लाह ने कहा, ओ इब्लीस, व्हाट प्रिवेंट्स दी फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग thyself to one whom I have created with my hands? Art thou haughty or art thou one of the high ones? तुम क्या तो आलीन में से हो गया, क्या तुम आर यू हॉटी,
या तुम्हारा गुरूर रास्ते में आया, या तुम उन बड़े लोगों में से एक हो। क्या तुम्हें, किस चीज़ ने रोका तुम्हें शैतान के आगे, जो है ये अल्लाह पूछ रहा है कि किस चीज़ ने तुम्हें रोका शैतान के आगे, आदम के आगे सर झुकाने से, है ना। क्या तुम बड़े लोगों में से हो? अब आप बड़े लोग जो है ढूंढते जाइए, डिविनिटीज़ ढूंढिए, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन हम इस डिस्कशन में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वही डिस्कशन को फॉलो करके आपको सारे जितने राज हैं, वो जो सीक्रेट्स जो गीता ने कहा था, वो सीक्रेट्स एकदम वाजे होते चले जा रहे हैं। गीता की रोशनी में भी वो सीक्रेट्स वाजे हो रहे हैं, और किताबों की रोशनी में भी वो सीक्रेट्स एकदम वाजे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा इस एपिसोड में हमने हज़रत ईसा के सिलसिले से और तमाम वजाहतें जनाब सैयद हैदर साहब ने करी। अगले एपिसोड के लिए हम और कुछ ऐसे सवालात लेके आएंगे जिसमें जनाब हैदर साहब उसको और वजाहत करेंगे, और हम जानेंगे और तमाम मौज़ूआत को जो दूसरी किताबों में और कुरान मजीद में, दोनों में सिमिलर भी हैं, और जहाँ तक हमारे कुरान मजीद की बात है तो वो अपनी जगह कंप्लीट किस तरह हो रही हैं। बहरहाल तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।